बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर अब्बास, हाज़िर हुआ हूं एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट बना रहे हैं, उसकी हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा था कि भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप डेटा एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनग्रुप डेटा। सही है भाई, ग्रुप और अनग्रुप डेटा दोनों हमने देख लिए थे। अब जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी वो लाजमी देखें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखें, अदरवाइज़ उनको कुछ समझ नहीं आने वाला। आज हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सही है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है हिस्टोग्राम, एक होता है ऑगिव और एक होता है पॉलीगॉन। सही है, आज हम सिर्फ और सिर्फ हिस्टोग्राम देखने वाले हैं। अच्छा, तो हमारे सवाल में हमसे क्या कहा जा रहा है? कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम। आप एक हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करें यूजिंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सही है, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द माइल्स दैट 20 रैंडमली सेलेक्टेड रनर्स रन ड्यूरिंग अ गिवन वीक। तो हमारे पास ये कुछ डेटा दिया हुआ है। सही है, और ये एक वीक का डेटा, एक हफ्ते का डेटा है, जिसके अंदर कुछ हमारे पास माइल्स के अंदर रनिंग गिवन है। सही है भाई, और ये कुछ हमें क्लास बाउंड्री दे दी, ये उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी कि भाई 5.5 से 10.5 माइल्स तक एक रनर भागा है, 10.5 से 15.5 तक 2 रनर्स भागे हैं, इसी तरीके से सेम। तो अब यहाँ पे इन्होंने हमें क्या कहा कि हिस्टोग्राम किसकी मदद से बनाने? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की मदद से। अगर यहाँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ना लिखी जाए तो फिर आप सिंपल अपनी फ्रीक्वेंसी की मदद से हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ इन्होंने हमें बोला है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से निकालो, तो हमें पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये मैंने अपने पास वापसी डेटा ले लिया है। अब इसके अंदर एक कॉलम मैंने मज़ीद बना दिया है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए। अब सबसे पहले हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कैसे होती है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है भाई, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है उसको आप डिवाइड कर दो टोटल फ्रीक्वेंसी से। सही है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अब सबसे पहले मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। तो मुझे 1 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए? फ्रीक्वेंसी को टोटल से, और टोटल मेरे पास कितनी है? 20। यानी टोटल मतलब इन सबको आप सम करोगे तो जो आंसर आए वो, तो मेरे पास कितना आ रहा है? 20। तो इस हिसाब से अगर मैं 1 को डिवाइड बाई 20 करूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 0.05। सही है, इसी तरीके से फिर मैं 2 को डिवाइड बाई 20 करूं तो मुझे आंसर मिलेगा 0.10। फिर उसके बाद मैं 3 को डिवाइड बाय 20 करूं तो मुझे 0.15 मिलेगा। फिर उसके बाद 0.25 मिलेगा, फिर मुझे 0.20 मिलेगा, एंड देन 0.15 और फिर 0.10। तो ये कुछ डेटा आ रहा है, और जब मैं इन सब का सम करूँगा तो मेरे पास जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम आएगा वो आएगा 1 के बराबर। सही है भाई, असल में ये क्या है? ये आपके पास एक तरीके से परसेंटेज है। सही है, इसको आप मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, इसको मल्टीप्लाई बाई 100, इसको मल्टीप्लाई 100, सबको मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो आपके पास यहाँ 100 आ जाएगा। तो सही है, परसेंटेज का भी फॉर्मूला यही होता है जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, बस वहाँ परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाई 100 होता है। तो ये हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए मुझे एक अदद ग्राफ पेपर की नीड होगी। अच्छा, इस ग्राफ पेपर की मदद से मैं हिस्टोग्राम बनाऊंगा, तो मुझे डेटा भी चाहिए, तो ये मैंने अपने पास डेटा भी ले लिया। तो अब क्या करूं भाई? असल काम किसका है? आपको फ्रीक्वेंसी की मदद से जो हिस्टोग्राम बनाना है उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी। तो उसके अंदर आपके पास फ़िलहाल तो उन्होंने बोला रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की मदद से बनाना है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ होगी और साथ में क्लास बाउंड्री यूज़ होगी। अगर वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ना बोले तो आप फ्रीक्वेंसी के साथ क्लास बाउंड्री लेकर भी हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो अब ग्राफ के अंदर 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में क्या पुट करेंगे आप लोग? एक्स एक्सिस में हमेशा क्लास बाउंड्री आती है, या फिर अगर ये तो ग्रुप डेटा है ना, अनग्रुप डेटा हो तो आप
क्लास पुट करेंगे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे जब फ्रीक्वेंसी से बनाओ तो फ्रीक्वेंसी, अभी मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से बना रहा हूँ तो मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पुट करूँगा। अच्छा, मेरे डेटा में कहीं पे कुछ नेगेटिव नहीं है, तो जो ग्राफ का नेगेटिव एक्सिस होता है मैं उसको नहीं लूँगा, ताकि मैं अपना एक साफ़ सुथरा और बड़ा ग्राफ बना लूँ। तो मैं यहाँ कोने से खींचता हूँ लाइन, ये मेरे पास आ गया मेरा वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस की कोई भी नेगेटिव, सॉरी वाई एक्सिस की अब कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है ना, तो मैं अपना जो एक्स एक्सिस है वो नीचे से ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि मेरे पास एक अच्छा और साफ सुथरा ग्राफ बन सके। सही है, तो मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। अब मैं अपनी वैल्यूज़ पुट करूँगा, तो क्या वैल्यूज़ पुट करूँ, मैं यहाँ पे क्या पुट करूँगा, क्लास बाउंड्री। सही है भाई, अब क्लास बाउंड्री पुट करनी है, तो मेरे पास ये रही क्लास बाउंड्री की वैल्यूज़ 5.5 से 40.5 तक जा रहे हैं ये। अगर मैं ये 5 स्मॉल बॉक्सेस लूँ तो यहाँ 5.5, 10.5, 15, 20, 25, 30, 45 आराम से आ रही हैं। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ 0। सही है, 0, 5.5, 10.5, 15.5, 20.5, 25.5, 30.5, 35.5, 40.5 और ये 45.5, और एक एक्स्ट्रा भी हमेशा लिख लिया करें 50.5। सही है, और अब मुझे यहाँ पे अपनी वाई एक्सिस पे क्या पुट करनी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये मेरे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.05 फिर 0.10, यानी पॉइंट्स का फ़र्क है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 0.05 पुट करूँ तो यहाँ मुझे 0.10 पुट करना पड़ेगा, फिर 0.15, फिर 0.20, फिर 0.25, तो ईज़िली बन जाएगा। तो मैं ये जो स्मॉल बॉक्सेस हैं कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक 10। सही है, हर 10 बॉक्सेस के बाद मैं अपनी वैल्यू चेंज कर दूंगा। तो ये आ गई 0.05, फिर उसके बाद 0.10 एंड देन 0.15, फिर 0.20 और फिर 0.25, और एक एक्स्ट्रा मैं यहाँ 0.30 लिख लेता हूँ। अब जब आप अगर गौर से देखो तो 5.5 से लेकर 10.5 तक की 5.5 से लेकर 10.5 तक की वैल्यू क्या है, 0.05। तो यानी यहाँ से यहाँ तक ये रहा 5.5, ये रहा 0.05, और साथ ही साथ ये सिर्फ 5.5 तक की वैल्यू नहीं है, ये 5.5 से 10.5 है, तो मुझे 10.5 भी लेना पड़ेगा। तो ये आ गया मेरे पास 10.5। तो मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दूँ और इसको मैं नीचे ज्वाइन कर दूं, तो ये मेरे पास पहले डेटा का आ गया। फिर उसके बाद 10.5 से 15.5 वैल्यू है 0.10, तो ये रहा 0.10, ये रहा 10.5, तो मुझे यहाँ पे एक डॉट डालना पड़ेगा। उसके बाद कहाँ तक है, 15.5 तक, तो ये आ गया मेरे पास 15.5, यहाँ डॉट डाल दिया। इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूँगा, यहाँ से नीचे ज्वाइन कर दिया मैंने, और यहाँ से नीचे तक ज्वाइन कर दिया। उसके बाद 15.5 से 20.5 वैल्यू है 0.15, तो ये मेरे पास 0.15, तो मैं एक सर्कल यहाँ, एक डॉट यहाँ, इनको मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूँगा और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दूँगा, और फिर इसको मैं नीचे एक्स एक्सिस तक ले आऊँगा। सही है, उसके बाद 20.5 से 25.5, ये रहा 20.5, ये रहा 25.5, वैल्यू क्या है 0.25, तो ये मेरे पास 0.25 यहाँ है, तो एक डॉट मैं यहाँ लगा दूँ। फिर उसके बाद 25.5 के लिए एक डॉट मैं यहाँ लगा दूँ, और इन दोनों को मैं लाकर नीचे ज्वाइन कर दूँ, उन दोनों को सॉरी आपस में ज्वाइन कर दूँ, और इस लाइन को मैं नीचे ले आऊँ एक्स एक्सिस तक। सही है, उसके बाद 25.5 से 30.5 वैल्यू है 0.20, ये रहा 0.20, तो एक डॉट यहाँ, फिर 30.5 के लिए एक डॉट यहाँ,
इन दोनों को यहाँ ज्वाइन कर दिया मैंने और इसको एक्स एक्सिस तक ले आया। सही है। उसके बाद 30.5 से 35.5 वैल्यू है 0.15, तो ये रहा 0.15, तो एक डॉट यहाँ एक डॉट यहाँ, तो इन दोनों को मैं लाकर यहाँ से आपस में ज्वाइन कर दूँ और इसको मैं नीचे ले आऊँ। उसके बाद 35.5 से 40.5, 35.5 से 40.5 0.10 है, तो ये आ गया 0.10 और ये 40.5 के लिए ये आ गया। इन दोनों को मैंने आपस में मिला दिया और फिर इसको एक्स एक्सिस के साथ जाकर ज्वाइन कर दिया। तो ये मेरे पास एक कंप्लीट हिस्टोग्राम ड्रॉ हो चुका है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा कि किस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ करा है। बहुत आसान, सबसे ज़्यादा आसान ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मेरे पास हिस्टोग्राम ही होता है। सही है भाई। तो और एग्जाम में भी बहुत आता है, तो कोशिश करें कि आप गौर से देखें, समझें इसको, और साथ ही साथ हमेशा जब भी ग्राफ पे बनाए ना तो आप स्केलिंग लाजमी करनी है। तो मैंने यहाँ एक्स एक्सिस पर ऑन एक्स एक्सिस मैंने 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 यूनिट। मैंने 1 यूनिट 5 स्मॉल बॉक्सेस को लिया था, सॉरी 1 यूनिट नहीं होगा, एक 5.5 10.5 यानी 5 यूनिट्स। सही है भाई। इसी तरीके से यहाँ पर ऑन वाई एक्सिस 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू, यहाँ पे देखें तो 0.05 यूनिट के बराबर मैंने लिया है। सही है भाई। और कोशिश करें, अच्छा यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मेरे पास क्या था, क्लास बाउंड्री, इन चीज़ों को लाजमी मेंशन करना है। और वाई एक्सिस पे क्या था मेरे पास, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये मेरे पास कंप्लीट ग्राफ बन चुका है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो लाजमी वीडियो वापसी देखें, समझें। अगर किसी को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरीके की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।